भाई पद्मावती पे क्या हुआ था? जब पद्मावत के समर्थन में हमने बोला कि भाई ये फिल्म ऐसे नहीं बननी चाहिए, हम समर्थन में, लोगों ने हमसे कहा कि आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आप करणी सेना के साथ हो गए, आप इनके साथ हो गए। तो हमारे एक मित्र उस समय राजनीति में प्रासंगिक थे, आप ही के कबीले के, वो एक दिन घर आए तो मुझसे बोले, यार कुमार भाई आपसे ये आशा नहीं थी, आप तो कवि हैं, आप भी ये बिल्कुल फेनेटिक बातें कर रहे हैं, अब कोई आपसे पूछ के कविता लिखेगा, अगर कोई कविता लिखना चाह रहा हो, वो फिल्म बना रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखेगा मुझसे पूछ के, पर मेरी माँ पे लिखेगा तो पूछ के लिखेगा, और उल्टी सीधी लिखी तो वो हाल करूंगा कि अपनी माँ को याद रखेगा। भाई पद्मावती हमारी लोक माँ है, उनके बलिदान के लिए हम लोग रोते हैं, हमारा पूरा अंचल, हमारा पूरा समाज, आप ऐसे ही कैसे फिल्म बना देंगे? मेरे अच्छे मित्र है संजय भाई, संजय लीला बंसाली मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी कला का आदर करता हूँ, वो भी मेरी कला का आदर करते हैं, और आप मेरी माँ पे तो बना रहे हैं भाई साहब, वो जो दूसरे वाले हैं जो सहते ही नहीं, उन पे क्यों नहीं बनाते आप? एक बार उन पे बना लीजिए। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपने रामायण में सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा? मुझे एक किरदार है भरत जी का, जो कई बार बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि अंडररेटेड किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसमें त्याग की पराकाष्ठा है, एक ऐसा किरदार जो राजा का धर्म भी निभा रहा है लेकिन बिना बैठे हुए, एक ऐसा किरदार जो भाई का इंतजार भी कर रहा है, अपनी माँ से भी लड़ाई लड़ रहा है, पिता की भी सेवा कर रहा है, और बड़ी चर्चाएं भी नहीं हो रही, क्योंकि जब भाई की उदाहरण आती है तो ना बनो वो भीषण और बनो कैसे वो लक्ष्मण, भरत रह जाते हैं। नहीं, पहली बात तो ये बहुत कठिन चुनाव है कि एक प्रिय पात्र आपका कौन सा है। ऐसे ऐसे सामान्य छोटे छोटे पात्र हैं जिन पर भी आप बलिहारी हो सकते हैं, जैसे मांडवी का पात्र है, सीता तो जंगल चली गई हैं, उर्मिला छोटी हैं, श्रुतकीर्ति छोटी हैं, बड़ी बहू मांडवी रह गई हैं, और मांडवी क्या संभाल रही हैं? मांडवी 3 ऐसी माएँ संभाल रही हैं जिनके अपने अपने दुख हैं। कैकेयी का अपना ग्लानि का दुख है, जो लोक में उसके प्रति प्रवाद फैला हुआ है। कौशल्या का दुख तो कौन बांटेगा, राम जैसा लड़का पास से चला गया, ये दुख है। सुमित्रा का अपना दुख है, वो लड़कियां भी 2 घर में हैं, खुद का तो दुख है ही कि पति होते हुए भी नहीं है, नंदीग्राम में रहता है, महल की छत से चढ़ के अटारी से देखना पड़ता है कब तक दीपक जल रहा है, जब तक दीपक जलता है तब तक सोती नहीं है वो। जब वहां दीपक मंगल हो जाता है भरत जी की झोंपड़ी में, जहां प्रधानमंत्री भरत जी बैठे हैं, तब वो नीचे आके सासों के पास में सोती हैं, सेवा करने के बाद ऊपर वो देखती रहती हैं। तो मांडवी पे ना बोला जाए क्या? उन पर भी एक दिन बोला जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं अभी छत्तीसगढ़ एक बार गया था तो शबरी पर बोला 2 दिन के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा मन है कि मैं 6-7 दिन सीता जी पर बोलूँ, उर्मिला पर बोलूँ, तो वहाँ तो सभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, ही की प्यास बुझत ना बुझाए, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा में अमृत तत्व है, इस कथा में नवनीत तत्व है, और ये शापों की संकट मोचनी कथा है, इसमें सबके शाप उन्मोचित हुए हैं। दशरथ को शाप है जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने दिया है, भगवान को खुद को शाप है जो उन्हें नारद ने दिया है, रावण को खुद को शाप है जो पिछले जन्म में भगवती देवी ने कहा किया है कि तू किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरे सर 100 टुकड़ों में कट जाएंगे। तो रावण का महिमा मंडित कोई कर रही हो तो समझ लेना कि वो लंपट ऐसा नहीं है, कोई छूना नहीं चाह रहा, वो शाप है पिछला जो उसको दिया गया है कि अगर तू किसी को छुएगा तो तेरा सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, इसलिए नहीं छू रहा है वो अपने आप से। तो सभी शापों से आबद्ध हैं वहाँ, और उन शापों की मुक्ति होती है एक कथा में, जिसका ना इतने सारे बड़े लोग अगर शापों से मुक्त हो गए तो हम जैसे सामान्य लोग भी उसको पढ़ सुन के थोड़े मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं उस कथानक पर, उसकी वैज्ञानिकता पर बड़ा सम्मोहित हूँ अंदर। रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज्यादा सम्मोह, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें, और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है इसके लिए आप महाभारत पढ़े। हमने पढ़ी थी, आपने तो पढ़ी थी तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा, या नीति के रास्ते पर आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति में मरा, मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है गलत तरीके से मारा गया, मेरे मन में सवाल आता है। नहीं, गलत तो नहीं मारा गया, कोई गलत नहीं निहत्थे कर्ण को मार दिया गया। निहत्ता नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्ता हो तो भी मारा जाता है, वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। भगवान ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहां खड़े होके कि अभिमन्यु के जब तू तलवार उतारा था पीछे से, तेरा धर्म कहाँ गया? जिस दिन एक रजस्वला महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और तेरा निर्लज्ज दोस्त बड़ा बगल में बैठ के जंगा ठोक रहा था कि यहाँ बैठ,
उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? जिस दिन भीम को खीर में विष खिलाया पिलाया गया था, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? तो ये धर्म धर्म पुकारने वाले ये सब क्या है ना, हम मतलब आप करें तो मतलब वो रासलीला नहीं, लेकिन कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था, तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया। एक गरीब आदमी को आपने इतना दे कर्ण दिया। को जब अपमानित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग थी भाई, गलत थी सही थी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये विधान था कि केवल राजवंशियों में प्रतियोगिता होनी है। अब ओलंपिक चल रहा है और एक पहलवान बाहर खड़ा कह रहा है जो जो अभी जीता ना गोल्ड मेडल, इसे पटक के अभी मार सकता हूं मैं, हो सकता मार भी दे वो। ओलंपिक है तो लिखेगा आओ भी बुला लो, इससे करवा लो अभी। भाई ओलंपिक है, व्यवस्था है। तू पहले स्टेट खेल, फिर नेशनल खेल, फिर प्री ओलंपिक क्वालिफाई कर, फिर फिर लीग खेल, फिर क्वार्टर फाइनल खेल, फिर सेमीफाइनल खेल, फिर फाइनल में आ जा। अब ओलंपिक में एक आदमी ने भाला फेंका 90 मीटर तक, और हमारे गांव में एक बैठा कह रहा है भी क्या फेंका इसने, मैं सोना फेंक दूं बाबूजी, नाम बदल देना मेरा। और फेंक भी सकता है वो, पर भैया तू ओलंपिक में गया नहीं है। अब वो बैठ के साहब पूरे ओलंपिक ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा था, मैं 100 फेंक रहा था, मुझसे न फेंकने दिया। भाई व्यवस्था ऐसी थी। उस व्यवस्था को इक्वलाइज करने के लिए दुर्योधन ने एक युति निकाली। दुर्योधन ने भी उसको इसलिए नहीं किया कि दुर्योधन एक अपमानित प्रतिभा को सम्मान देना चाहता था, ये नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि मेरे घर में जो मुझसे श्रेष्ठ प्रतिभा है अर्जुन की, वो किस तरह से अपमानित हो तो इसके माध्यम से हो जाएगी। होता नहीं था गली में, भाई हम किसी ने कुछ कह दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, 3 लड़के थे तो भाई साहब को बुला कर आते थे, भाई साहब वहां, और जितना ज्यादा अपमान हुआ नहीं था उससे ज्यादा अपमान बताते थे कि आपको भी गाली दी थी, ताकि भाई साहब को भी गुस्सा आ जाए। फिर भाई साहब चढ़ा के कहाँ थे कौन थे, 2 लड़के मिले थप्पड़ मारा। ये काम किया दुर्योधन ने तो, और ये बात कर्ण को समझनी चाहिए थी। तो महाभारत यही सिखाती है, महाभारत ने मुझे तो यही सिखाया कि भाई दुर्योधन है, ये नहीं मान रहा है तो महाभारत रचवाएगा, खुद मरेगा ही, तो बाहर निकलो। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर हम हमने आपको बहुत सुना, अपने अपने राम अपने अपने श्याम, और एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, राम का बचपन नहीं था, कृष्ण का जीवन जो है बड़ा खूबसूरत था, और उसकी व्याख्या भी बड़ी अच्छी थी, कभी समय मिला तो पूछूंगा। लेकिन कृष्ण जी को लेकर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, क्योंकि आप प्रेम के कवि भी हैं। कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने भी प्यार किया, राधा जी ने भी किया, मीरा जी ने भी किया। कई सारी फिल्में भी आती हैं जिसमें, अभी हमने एक प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग तो प्रेयसी को याद रखते हैं, पत्नी कितनी भी अच्छी हो, और बड़ी हिट फिल्म गई, उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कृष्ण संवाद को लेकर। आपकी नज़र में रुक्मणी जी, राधा जी, मीरा जी, किसका प्यार सबसे बड़ा था? तीनों को कृष्ण अलग अलग मिले हैं। देखिए, एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है, एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मणी को मिला है, और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है वो माता मीरा को मिला है। देख हमारे ना क्या है, कॉलोनी में, जैसे आप जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे वहाँ बालकनी एक के ऊपर एक है ना, 19वीं मंजिल वाले की बालकनी भी यही खुल रही है, और उसके ऊपर वाला जो 21 वाला है उसकी भी वहीं खुल रही है, 20 वाले की खुल रही है। सामने बादल हैं, सामने आकाश है, इंद्र का चमत्कार है, मौसम खूबसूरत है। बताइए कौन सी फ्लोर पे मौसम अच्छा है? प्रत्येक फ्लोर पे मौसम अच्छा है। तो वो ईश्वरी किस बात का, वो योगेश्वर ही किस बात का, वो 64 कलाओं का स्वामी ही किस बात का, जो एक में बंध जाए, जिसको एक प्रेम करे। तो कृष्ण इसीलिए पूर्ण पुरुष हैं, कृष्ण इसलिए पूर्ण अवतार है, कृष्ण इसलिए परब्रह्म है कि उनसे आप हर तरह से प्रेम कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, चोरों के आराध्य हैं वो। आधे चोरों पे ये व्याख्या है कि कृष्ण तो खुद ऐसी करते थे, आनंद लेते हैं लोग बात। किसी ने नाचने पर कुछ कह दिया था तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा सुनाते थे, लोग नाचना बुरा रे बतावे, नाचे कृष्ण मुरारी, नाचे थे बैराट देश में अर्जुन बाणाधारी। नृत्य में पारंगत है, वाद्य में पारंगत है, पशुपालन में पारंगत हैं, 64 कलाओं में पारंगत हैं। इसलिए तीनों को अपना अपना कृष्ण मिला है, और तीनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती। इसीलिए महारानी और दीवानी दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती, और रानी भी ईर्ष्या नहीं करती मेवाड़ वाली। तीनों हमारी माँ है, मैं तो तीनों को माँ कहता हूँ। मीरा को मैंने कभी मीरा नहीं कहा, माँ मीरा कहा सदा। और राधा तो हमारी माँ है ही। बीच में एक विवाद हो गया था, हुई थी नहीं हुई थी, बड़ा नाटक। हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई राधा हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने उनसे कहा भाई हमारे दादाजी ये कहते थे कि मेरी दादी जो है वो लठ बहुत जबरदस्त चलावे, और इतना तेज लठ चलाती थी कि नीचे से कबूतर ना निकल पावे खाट से दोनों तरफ, और बड़ी लड़ाका थी और बड़ी अद्भुत खिलाड़ी थी। भाई मैंने तो अपनी दादा की दादी नहीं देखी, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखी थी। मेरी एक बुआ बड़ी वैसी थी कि पीटिया है 4 को और लड़िया है, तो मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे बाप के दादी पे गई है।
फिर मेरी बहन बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी और बिल्कुल रैली लगा देती थी, गिर जाती थी। तो मेरे भाई ये कहते थे कि ये दादाजी की दादी पे गई है। अब मेरी छोटी बेटी है, उसका बड़ा क्रूड ह्यूमर है, हाँ स्लैपस्टिक, ऐसा वन लाइनर मारती है कि भाई साहब शाहरुख खान ने चित्त आदमी बैठ के लंदन वाली। हाँ वहाँ पढ़ती है किंग्स में, वो डाइनिंग टेबल पे एक लाइन बोलेगी, सब यूं देखेंगे अरे क्या बोल दिया इसने। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा हमारा दादा जैसे बताता था। अब क्या है, मैंने अपने दादा की दादी नहीं देखी, पर उस अदृश्य महिला के बारे में एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया किस्सा हमारे परिवार में मान्य है कि वो ऐसी थी। मतलब हमारे दादा की दादी तो मान्य हो गई, और करोड़ों करोड़ लोग सैकड़ों वर्षों से हमारी जिस माँ के अनुराग में बंधे हुए गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, वो हुई नहीं। तो मैं पागलों में ढूंढने जाऊंगा, हुई नहीं हुई। जब मेरे को इतना आनंद दे रही है राधा, जब मेरे को इस स्नेह से, प्रेम से भर रही है, जब मुझे मुक्ति से भर रही है मेरी माँ। भाई पद्मावती पे क्या हुआ था, जब पद्मावत के समर्थन में हमने बोला कि भाई ये फिल्म ऐसे नहीं बननी चाहिए, हम समर्थन में लोगों ने हमसे कहा कि आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आप करणी सेना के साथ हो गए, आप इनके साथ हो गए। तो हमारे एक मित्र उस समय राजनीति में प्रासंगिक थे, आप ही के कबीले के, वो एक दिन घर आए तो मुझसे बोले, यार कुमार भाई आपसे ये आशा नहीं थी, आप तो कवि हैं, आप भी ये बिल्कुल फेनेटिक बातें कर रहे हैं, अब कोई आपसे पूछ के कविता लिखेगा, अगर कोई कविता लिखना चाह रहा हो, वो फिल्म बना रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखेगा मुझसे पूछ के, पर मेरी माँ पे लिखेगा तो पूछ के लिखेगा, और उल्टी सीधी लिखी तो वो हाल करूंगा कि अपनी माँ को याद रखेगा। भाई पद्मावती हमारी लोक माँ है, उनके बलिदान के लिए हम लोग रोते हैं, हमारा पूरा अंचल, हमारा पूरा समाज। आप ऐसे ही कैसे फिल्म बना देंगे? मेरे अच्छे मित्र है संजय भाई, संजय लीला बंसाली मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी कला का आदर करता हूँ, वो भी मेरी कला का आदर करते हैं। और आप मेरी माँ पे तो बना रहे हैं भाई साहब, वो जो दूसरे वाले हैं जो सहते ही नहीं है, उन पे क्यों नहीं बनाते आप? एक बार उन पे बना लीजिए। शायद जवाब वही होगा जो आप कहते हैं अक्सर, कि अपने वाले बोल देते हैं, कम से कम जुदा नहीं होता। हाँ तो भाई, तो फिर इतना याद रखिएगा, आप कुछ भी बनाइए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि चलिए अगर आप बना भी रहे हैं, अगर आपकी स्क्रिप्ट भी है, तो जो उसके मानक लोग हैं, जिनके वंश में वो लोग हैं, उनको तो मिलाइए। ट्रू, हाँ ये तो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ से तो मिलाइए, जायज बात श्री है। जी से तो मिलाइए, लक्ष्यराज जी से तो मिलाइए, जाके बात कराइए, उनसे बताइए, दिखाइए। उनके यहाँ वीर सत्सई की परंपरा है, वो अपने 15 आदमी बिठाएंगे, क्यों नहीं चाहेंगे वो कि उनकी अपनी माँ के ऊपर एक अच्छी फिल्म बने? सही बात है। कौन नहीं, मैंने अभी कहा ना कि आद्य शंकराचार्य पे मेरा बड़ा मन है, तो कोई हिंदू तो विरोध करेगा नहीं, सनातनी तो नहीं कहेगा यार कुमार शाह तू बना मत देना, मार दूंगा तुझे, कि उसे पता है कि मैं बनाऊं, और मैं जिस दिन जो काम करूंगा मैं सोच समझ के करूंगा। तो इतना सा कहना था, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि धर्म की बड़ी बातें हो रही हैं, हिंदुज्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अक्सर एक लाइन कोट की जाती है कि हिंदुज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, कोई रिलीजन नहीं है हिंदुज्म। फिर इतिहास के छात्र के नाते वो एक कहानी सुनाई पड़ती कि अंग्रेज आए थे तो ये हिंदू वर्ड वहाँ से लेके आए थे। हिंदू तो कुछ था ही नहीं, सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे उनको सिंधु करते करते हिंदू हिंदू सारी कहा जाती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है, या हिंदू कोई धर्म भी है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग स्थिति है। पहली बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा आदर और उसकी लोकतांत्रिक अस्तित्व जो है उसके प्रति संपूर्ण सहमति के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी संस्कृति के बारे में उनकी व्याख्याओं को अंतिम मानूं, ये बाध्यकारी नहीं है। वहाँ तो मार्कंडेय जी जैसे लोग भी बैठे थे जिनके ट्वीट आप पढ़ नहीं सकते। सही बात है। मतलब मैं उनका निरादर नहीं कर रहा, वो भी तो मनुष्य हैं जो वहाँ बैठे हैं, और वहाँ क्या क्या हुआ है हमने देखा है। वहाँ के लोग कैसे कैसे मैनेज होके कहाँ कहाँ पहुँचे हमें पता है, अभी भी पहुँचे हुए हैं, अब आगे भी पहुँचेंगे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मेरे धर्म संस्कृति जो जो हजारों हजार वर्ष पुरानी है उस पर एक व्याख्या कर दी, कह दी ये वे ऑफ लाइफ है। उसे लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप घूमने लगी। तो ना तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की इस व्याख्या को मानता, और ना मैं उस सुप्रीम कोर्ट की दी हुई टिप्पणी को मानता। जीवन पद्धति नहीं है भाई साहब, जीवन है। सनातन धर्म में जीवन पद्धति नहीं, उसके लिए हमने रिचुअल अलग बनाए हैं। उसके लिए किस दिन हवन में बैठो तो पता चल जाएगा कि पहले ये क्यों होगा, बाद में ये क्यों होगा। उसमें अम्बा अंबिका अंबालिके कैसे बोला जाएगा ये भी पता चल जाएगा। इसमें तीनों अलग अलग क्यों बोले जा रहे हैं, पहले पहला क्यों दूसरा क्यों, ये भी पता चल जाएगा। वो रिचुअल है भाई साहब। रिचुअल को धर्म मत बताओ, धर्म बड़ी चीज है, आध्यात्म उससे भी ऊपर की चेतना का स्तर है। धर्म जब अपने उदात्तीकरण पे पहुंच जाता है तो आध्यात्म हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। तो जीवन के 3 स्तर है। एक बहुत सामान्य व्यक्ति है जो रिचुअल को धर्म समझता है, एक उस रिचुअल की व्याख्या को धर्म समझता है, वो सामान्य है, और एक उपलब्ध लोग हैं जो इससे ऊपर उठ गए, वो स्पिरिचुअल लोग हैं। और वो जरूरी नहीं है कि बिना वो पढ़ लिख के ही हो, वो बिना पढ़े भी हो गए। कबीर से बड़ी स्पिरिचुअलिटी कौन सी है?
वो तो बिना पढ़े तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखें की देखी। उसने तो अनुभव किया है पल पल स्पंदन आध्यात्म को। और कई बार तो किताब आध्यात्म को जैसे गेट लगा हुआ ना बुद्धि का, उसके पीछे किताबें लोग लगाए थे ताकि अध्यात्म घुस ना पाए, धर्म ही रह जाए। तो पहली बात तो मैं उनकी व्याख्या नहीं मानता किसी भी प्रकार से। और नहीं, लेकिन दूसरा, इसका इस्तेमाल सनातन कई बार सर होता है, जैसे जब ये कहा जाता है कि क्योंकि आप पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहते हैं और हम लोग टीवी पर डिबेट करते थे, तो कहें कि सारे मुसलमान भी तो हिंदू है, फिर उसमें जब कवर करना हो तो कह दिया जाए कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो फिर वो आता था कि यार मीठा मीठा कब कब तीखा तीखा थूक थूक, ये वाला फॉर्मूला था कि अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लिया गया कि कहाँ धर्म पहली बनाया गया, बात कहाँ तो- पर वे ऑफ पहली बात लाइफ। तो धर्म की व्याख्या राजनेता जो कर रहे हैं उसमें मेरा और आपकी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो जो धर्मों की व्याख्या राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो जाती है उसमें अपनी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। धर्म के सामान्य विद्यार्थी के नाते सनातन धर्म एक धारा है इस देश की, विश्व की। उसका आधुनिक प्रकटीकरण हिंदुत्व है, हिंदू है। अब उसमें उग्र हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व, ये समाज समीचीन व्याख्याएं हैं, समकालीन व्याख्याएं हैं। और इनके बीच बड़े लंबे हैं, उसके लिए आपको फिर 2-3 घंटे का पॉडकास्ट ठीक करना है, पड़ेगा। हम उसमें साइड हाँ। एक सवाल आपने दे दिया मुझे, और जैसे सिखों को लेकर ये मान्यता है कि वो हमारे बीच में से निकले, और हिंदुओं को भी गुरुद्वारा जाते हैं, हम रोज देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अरदास सुनते हैं, और बड़े मजे। और सिख भाई भी जो है, मैं जब भी वैष्णो देवी गया था वहां भर भर के भर भर के। माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। बड़ा कॉमन सा वो ट्रेंड है। जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ स्वामीनारायण भगवान है, उनकी भी एक अलग चर्चा है कि भगवान बीच में, चारों तरफ बाकी भगवान हमारे हैं। बौद्ध बुद्ध जी को लेके भी चलता है। तो ये सारे हिंदू धर्म से निकले हुए भगवान हैं, या अलग अलग थे, या कोई व्यक्ति महान बना तो उसके लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, या इनका मूल जड़ जो है वो सनातन हिंदुत्व ही है? ये कई बार इसको लेकर चर्चाएं चलती हैं, आपसे थोड़ा मुझसे समझना चाहते हैं। देखिए, इसमें मेरा कोई भी स्टेटमेंट इसलिए वाजिब नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अलग तरीके से मानता है या वो अपनी अलग अस्तित्व को स्वीकारना चाहता है तो उसकी उसे आज़ादी है। आपने देखा है अक्सर हाईवे पे जैन शिकंजी लिखा हुआ है और वो नीचे लिखता है कि हम ओरिजिनल दुकान है, और ये भी 5 जगह लिखा होता है। तो जैन शिकंजी पीने वाले ने सोचा कि कौन सी वाली ओरिजिनल है? नहीं, उन्होंने कुछ कहते भाई साहब आप गलत कह रहे हो, कादराबाद नाले वाला जो है ना वो असली है। दूसरा कहता नहीं नहीं आपको नहीं पता, वो मोदी नगर में जो राजा शिकंजी के बगल वाला वो असली है भाई साहब। 3 आदमी बहस कर रहे होते हैं शिकंजी पे। जिसको जहाँ का स्वाद मुंह लगता है वहाँ उसके गाड़ी के ब्रेक लगते हैं अपने आप कि मैं तो यहाँ पीता हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर कोई भी धर्म, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी हमारा जो धर्म दूसरा प्रामाणिक धर्म है, अगर उसको अपनी स्वतंत्र अस्तित्व का इतना ज़्यादा बोध है कि वो अपनी जड़ें किसी और में नहीं तलाशना चाहता, तो ये उसकी नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। और प्रत्येक व्यक्ति को उसको आदर करना चाहिए। मेरे लिए कोई विषय ही नहीं है कि कौन किस में से निकला है, ठीक बात मेरे है। लिए कोई विषय नहीं है साहब, और मैं इससे चक्कर में नहीं पड़ता। जहां तक मैंने कहा कि राम उनके भी पूर्वज है, इस्लाम मानने वालों को, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इस्लाम के खिलाफ कुछ कहना है या इस्लाम पे मेरी आस्था नहीं है, या वो जो कर रहे हैं वो अपना काम करें। मेरा कहना यह है कि 10वीं शताब्दी से पहले इस देश में कोई इस्लाम परस्त आदमी नहीं था, इस्लाम पर ईमान किसी का नहीं था। वो वहां से आए, उन्होंने यहाँ लोगों को कन्वर्ट किया। यहाँ कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए जिसकी जड़ें जो हैं वो वहाँ हो, एक बुखारीज के परिवार को छोड़ के, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुखारा के हैं। उनके यहाँ भी मैंने सुना है कि विवाह दूसरे उनमें होने लगे हैं, अलग अलग जगह पे होने लगे हैं। जो भी मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैंने सही सुना हो। तो जब आप यहीं थे भाई साहब, तो आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले आपका पूर्वज कौन था? इस देश का रहने वाला। अब 600 साल में आपने एक नई धार्मिक व्यवस्था में अपनी रुचि और अपनी आस्था दिखाई, जो कि आपका अधिकार है। और हो सकता है व्यवस्था अच्छी हो, बुरी हो, उसमें कमियां, वो आपका काम है। उसके लिए आपके मदरसे हैं, हदीस हैं, मौलाना हैं, वो सब अलग हैं, उनके प्रति भी बहुत आदर है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। ठीक, जायज बात आपकी। लेकिन अब ये कहना कि सब नहीं, हम तो, अब जैसे मेरे को पाकिस्तान के मेरे दोस्त मिलते हैं, तो मेरे 2 दोस्त बच्चे जैसे, मैंने उनसे कहा बेटा अपने लोगों को समझाओ कि वो मिसाइल बना रहे हैं, अच्छी बात है, चलो भारत से बचने के लिए, भारत उनसे बचने के लिए मिसाइल बना रहा है। नाम क्या रख रहे हैं? गजनी। तुम्हारे पैदा हुआ था गजनी? अब तुम्हारी सीमाओं के पल्ली पार से आया था, और जब आया था तो मेरे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा को भी मारा था, और तेरे को भी मारा था। तेरे गांव की भी औरतें उठाई थी और मेरे गांव की भी औरतें उठाई थी। तेरे खेत में भी आग लगाई थी और मेरे बुलंदशहर में भी आग लगाई थी। तो वो तो तेरा मेरा साझा दुश्मन था। तू इतना दुश्मनी में अंधा हो गया है मुझसे निकल के 75 साल पहले कि तू हम दोनों के सम्मिलित कातिल का नाम रख रहा है हथियार का। गजनी, गजनवी, ये कौन है? गौरी, उनकी मिसाइल है गौरी। कौन था गौरी भाई साहब? आया कहां से था गौरी? जहां तुम्हारी सीमा खत्म होती है ना, अफगानिस्तान खत्म, उधर से आया था दौड़ के।
और तुमको पीटता हुआ चला गया था। अब तुमने इतने अंधे हो गए हो इस विरोध में कि अब तुम ये करोगे, तो मेरा ज़्यादा इसमें कुछ रुचि है नहीं ठीक बात। इस खेल में। आप क्योंकि दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पर कथा करते हैं, कविताएं करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि दुनिया के जो बड़े धर्म हैं, वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म और फिर बौद्ध के बारे में चर्चा होती है। अब बौद्ध मूल रूप से भारत और नेपाल की साझा विरासत है, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन भारत में हम सिर्फ राजनीतिक बौद्ध देखते हैं, जो दिन रात मेरे सरनेम को लेके मुझे गालियां देते रहते हैं कि तुम शुभांकर मिश्रा हो, तो तुम ऐसे 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 होगे। भारत में बौद्ध धर्म क्यों खत्म हो गया? कि एक जमाने में सुनते हैं कि बड़ा विस्तार हो गया था और मूल विरासत भारत और नेपाल की है, हिंदुस्तान में नहीं है, चाइना में फैला हुआ है, जापान में है, दुनिया के कई और देशों में है, यहाँ क्यों गायब हो गया? आपने दुनिया देखी है, शायद आप बेहतर समझा सकते हैं। आप साइंस के विद्यार्थी रहे, आपने 11th में एक शब्द पढ़ा होगा, रेफरेंस फ्रेम। रश्मि गैलिडे की किताब में आता था। तो हमने समझा रेफरेंस फ्रेम क्या, गुरुजी ने हमें समझाया। रेफरेंस फ्रेम मतलब आप जहाँ हो, उस काल, उस स्थान, है ना, और उस वातावरण के हिसाब से उस चीज़ की व्याख्या करें। जैसे भारत का इस्लाम सऊदी अरब के इस्लाम से अलग है, लोगों को लगे एक जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। हमारा एक दोस्त है, वो मुसलमान है, उसकी माँ इस्लामिक टीचिंग्स की प्रीचर है, जो भी उर्दू में उसे कहते हैं। वो एक दिन उसके घर पे आई थी, वो अलग फ्लैट में रहता था। रात को पार्टी हुई होगी शनिवार को, बियर की बोतल पड़ी थी, गंदा बंदा उसका बदबू मार रहा था फ्लैट। तो उसकी माँ उपदेश दे के आई थी मस्जिद से, जहाँ से जाते हो। उन्होंने कहा कि नालायक है तू, ऐसे रहता है, गंदे तरीके से रहता है, तू पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। तो उसने मजाक में कहा हल्की उम्र में कि अम्मी पिछले जन्म में कहाँ कुत्ता, पिछला जन्म तो हमारा होता ही नहीं है, अब तो सुबह तो उपदेश दे के आई हो, मुझे पिछला जन्म बता रही हो। तो बोली मुझे पता नहीं, पर तू रहा होगा। इसका मतलब क्या है, अम्मी बेसिकली हिंदुस्तानी है, इस्लाम मानने वाली हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म अलग है और विश्व का बौद्ध धर्म अलग है। हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की व्याख्याओं के बाद बहुत परिवर्तित हुआ। और जो आप कह रहे हैं मुझे गाली दी जा रही है, इसे ध्यान से देखिए शुभंकर, दलित का जो कष्ट है, दलित का और स्त्री का जो कष्ट है, वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता। सहमत हूं मैं। विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है, स्त्री का कष्ट आपको पता ही नहीं है। जो आपके साथ काम करने वाली बच्चियां हैं, इनसे कभी खुले मन से पूछिएगा, इन्होंने बचपन से जो निगाहें सही हैं, बचपन से जो चीजें सही हैं, इन्होंने जो स्पर्श सहे हैं, इन्हें जो लिजलिजे प्रस्ताव इन्होंने देखे हैं, उसने इनकी प्रतिक्रियाओं को गढ़ा है। ये अगर इस नाराजगी से भरी हुई है पुरुषों के खिलाफ, तो इसकी पूरी व्याख्या समझिएगा, दलित की व्याख्या समझिएगा। कितने हजारों वर्षों तक इस पूरी व्यवस्था ने उनको किस हाशिए पर रखा है, उनके साथ क्या क्या किया है, कि उन्होंने हर बार अपने जन्म और इस जाति में जन्म होने के कारण उन्हें बार बार इस पर विचार हुआ है। तो अब अगर चीजें जब बराबरी पे आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, उसमें कुछ प्रतिक्रियाओं के शेड बचे रह गए हैं, तो उस पर सवर्णों को इतना नहीं कुल बुलाना चाहिए बॉस। अगर माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद का आप मजा लेना चाहते, तो उनके छोड़े हुए कर्जे का भुगतान भी आपके औलादों को करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं लगा, बैंक का पैसा ले लिया, पिताजी मर गए, मैं कहाँ से दूं, मकान किराए पे, यही चला जाएगा, अभी इसकी लग जाएगी अभी बोली। तो इसलिए उस कष्ट को, हाँ उसमें प्रतिक्रिया भी होती है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे साथ भी 2-4 बार होती है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, इस व्यवस्था में मेरी कुछ चली ही नहीं। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण थी, मैं ब्राह्मण पैदा हो गए, इसमें मैं क्या करूँ? आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शासन को व्यवस्था करनी चाहिए, शासन ने व्यवस्था करी है कि उनको हो ना, उनके प्रति कोई खराब बात ना बोले, उनके विषय में जाति का टिप्पणी ना करी जाए, उन्हें पीछा ना समझा जाए, और अगर वो पीछे हैं तो उनको बाकी समाज की अन्य परंपराओं के साथ खड़े होने के लिए, जो भी परिवार में हल्के से पीछे पड़ गए बच्चे को दिया जाता है, जिसको हरारत हो, बुखार हो, उसको दूध अलग पिलाया जाता है, उसके लिए अलग जो है वो मुनक्के डाले जाते हैं ताकि इसका पेट साफ हो, उसके लिए सेब लाए जाते हैं, नाशपाती लाई जाती है, वो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है। तो इसलिए दलितों के और स्त्रियों के विषय पर मैं ये मानता हूं, और अभी भी लोगों को लगता है ना कि हो गया है, अब तो हो गया है। आपके यहाँ हो गया है सर, नोएडा में हो गया होगा, फरीदाबाद हो गया होगा, गांव चले जाइए, नहीं हुआ है अभी भी है, नहीं अभी बहुत है। और वो कैसे होगा? वो सरकारों से नहीं होगा, वो समाजों को इनके विषय में सचेत होना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे उठता है, मेरी बेटी, छोटी बेटी, जब वो दिल्ली में पढ़ती थी, तो ये बच्चे एक दूसरे के घर रुकते हैं ना, नाइट स्टे करते हैं, सारे बच्चे इसके रुक गए, फिर सारे बच्चे इसके रुक गए। तो एक दिन किसी बच्चे क्या रुकी होगी, वो 7th-8th में पढ़ती थी शायद, या 8th में पढ़ती थी। एक दिन मुझसे आके पूछा, उसने कहा पापा ये ST क्या कास्ट होती है?
तो मैंने कहा बेटा कास्ट नहीं होती है, कास्ट्स होती हैं। बोले कैसे? तो मैंने समझाया कि भाई हमारा जब संविधान बना तो हमने ये व्यवस्था की, तो एक शेड्यूल्ड लिस्ट बनाई हमने। उस लिस्ट में जो कास्ट गई, जो ट्राइब्स गई, उनका नाम लिखा, जो कि वो समाज में आज़ादी से पहले जो ट्रीटमेंट था वो ख़राब था, ताकि वो मुख्य धारा में आके पूरे देश को एक साथ बलवान बना सकें हमारे चारों वर्ण। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की, हमारे पूज्य पुरुषों ने की, हमारे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इस देश को गढ़ा उन्होंने की। तो वो पीछे थे। तो बोली पर पापा मैं ईशानी के घर गई थी, पर वो तो हमसे भी बड़े घर में रहते हैं, उनके पास तो हमारे से बड़ी कार है, अंकल आंटी तो बहुत बड़े बड़े सॉलिटर पहनते हैं। तो मैंने कहा बेटा वो अभी पहनते हैं, उनसे 3 जनरेशन पहले नहीं पहनते थे, 2 जनरेशन नहीं पहनते थे, फिर ईशानी को क्यों इसका वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन है उसके मन में आया है। लेकिन ईशानी का परिवार एसटी नहीं है, एसटी तो बहुत है। ईशानी का परिवार ही एससी नहीं है, एससी तो बहुत है। तो उसमें थोड़ी सी कमियां होंगी, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बॉस। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इतने पत्थर मारने के बाद आप पे जरा सी धूल उड़ी और आपके आपके कालीन गंदे हो गए। ये थोड़ी सी रिएक्शन चल रही है, ये खत्म होगी, ये खत्म धीमे धीमे होगी। जिस दिन भरोसा बैठ जाएगा मनुष्यता के एक पूरे वर्ग को व्यवस्था ने, जो कि सनातन धर्म की नहीं थी बॉस, फिर कह रहा हूं, जो 1000 साल इस देश में संस्कृतियां आई, उन्होंने जाति बनाई, हमारे यहां नहीं थी जाति। सनातन धर्म में कोई जाति इस तरह की नहीं थी, कर्म के कारण थी। चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के कारण थी। आप इसलिए नहीं कि आप मिश्रा जी के लड़के में इसलिए मिश्रा हो गए, नहीं जी, पढ़ोगे लिखोगे, दान देना दान लेना, विद्या देना विद्या लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, 4 काम होते हैं तो ब्राह्मण हो, नहीं तो नहीं हो, दूसरा काम करो। तो ऐसे व्यवस्था थी, रूढ़ हो गई जैसे भी हुई। अब उसे सुधारना मेरे आपके जिम्मे है, पीढ़ियों के जिम्मे। और मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ वर्षों में इस देश में ऐसी चेतना का संचार होगा कि हम इस प्रसंग से बाहर निकल पाएंगे, समरस भाव से हम जी रहे होंगे। सामाजिक विषय पर आपने बिटिया का एग्जाम्पल देके बहुत गहरी बात समझाई है। ये चर्चा काफ़ी सोशल मीडिया पे चलती है। अब धर्म का आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं फिर आऊँगा थोड़ा लाइफ पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अभी एक फिल्म भी आई है, अमिताभ बच्चन साहब ने किरदार निभाया, और मुझे महाभारत काल का सबसे डरावना इतिहास लगता है वो, जब मैं अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे उनके पिताजी की, द्रोणाचार्य जी का जब हत्या या वध हुआ, और उसके बाद वो गए और पांडवों के कुल का नाश करने की कोशिश की और सारे बच्चों को मार दिया, और एक क्लैरिटी थी। और फिर एक खबर चलती है कि वो अभी भी जिंदा है, कई बार अखबारों में छप जाता है कि यहाँ किसी को देखा गया। अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि उनके किरदार को आप किस नजरिए से देखते हैं, सही गलत कैसे? अश्वत्थामा परिस्थितियों के हाथों गढ़ा गया एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ दूध नहीं था, और जब उसने दूध मांगा तो उसकी माँ ने आटे को पानी में घोल के से दूध कह के पिला दिया। यहाँ पहली बार प्रतिभा संपन्न आचार्य का जो आत्मबल था वो डगमगाया, उनकी तटस्थ चेतना डगमगाई, और पहली बार वो किसी के द्वार पर गए। और द्वार पर भी वो भीख मांगने नहीं गए थे, वो प्रतिदान लेने गए थे। जो उन्होंने किया था वो करने गए थे। उन्होंने जब द्रुपद की प्राण रक्षा की थी, द्रुपद ने कहा था कभी मैं जब राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुझे दूंगा, तो वो आधा राज्य मांगने भी नहीं गया था। उस आचार्य का स्वाभिमान कम मत करिए। द्रोणाचार्य को बहुत लोग गाली बकते हैं, मैं खुद आचार्य कुल से हूँ, मेरे पिता अध्यापक रहे, मैं अध्यापक रहा हूँ, मेरी पत्नी अध्यापक है, मेरे परिवार में अध्यापक है, मेरी माता जी। तो आपकी माता जी। द्रोणाचार्य को गाली मत दीजिए, उसका आत्मल देखिए, वो पढ़ा रहा था, पैसे, घर में रोटी नहीं थी, जैसा कि होता है अच्छे आचार्य के पास होती नहीं, अच्छे अध्यापक के पास होती नहीं है। उसका कोई कोचिंग सेंटर तो था नहीं वहाँ पर दिल्ली में, बेचारा पढ़ा रहा था बच्चों को पैसे। जब उसने देखा कि घर में इतना भी पैसा नहीं है कि आटा घोल के पिलाया जा रहा है, तो उसे दोस्त की याद आई। तो ऐसे समय में आती है, वो गया, उसने कहा एक गाय दे दे बस, ताकि मैं अपने बच्चे को गाय धोकर दूध पिला सकूं। क्या गलत मांगा था जी उसने उस राजा से? राजा इतना अहंकारी था कि मजाक उड़ाने लगा। तो उसने कहा तुझे याद है कि तूने मुझसे कहा था आधा राज्य दूंगा? तो उसने कहा देखो ये आए आधा राज्य मांगने, ये ब्राह्मण एक तीर टांग के आधा राज्य। और उसने क्या सबक सिखाया, खुद नहीं जीता उसका पूरा राज्य, चेलों से जितवाया। फिर वो निकला और फिर जाके उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजवंश को कहा कि मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। वो तो जानते ही थे पिता में भीष्म की कौन है, तो अद्भुत किस्म का धनुर्धर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। यहां अश्वत्थामा की अपब्रिंगिंग प्रारंभ हुई। सोचिए, फिल्म है, ये पूरी कहानी है। एक ऐसा बच्चा जो इतनी गरीबी में है कि आटे का दूध पिलाया जा रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो अचानक एकदम
राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गया और ये चल रहा है, एनएसजी कमांडो चल रहे हैं, सब कुछ। चूंकि प्रतिभाशाली था, आचार्य का लड़का था, एक तो गुरुजी का लड़का इसलिए आदर पा रहा था, एक उसके आश्रम में अब सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे इसलिए आदर पा रहा था, दूसरा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, सब कुछ बैठ गया था इसलिए आदर पा रहा था अश्वत्थामा। यहां उसने खुद को करते हुए देखा। जीवन एकदम सही पटरी पे चल रहा था कि अचानक एक ऐसा शिष्य प्रकट हुआ जिससे पिताजी बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अर्जुन। अर्जुन, सोचिए, अब लाइफ ठीक चली थी, अच्छा खासा हुआ था, फिर अर्जुन, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुर्योधन को लगा ये मामला ठीक है गुरु, इस लड़के के मन में घृणा भरो। उसने उस लड़के के मन में घृणा भरी, अर्जुन के खिलाफ भी भरी और पिता के खिलाफ भी भरी। पर पिता इस राजयोग में अपने बच्चों को पालने में अपने बेटे से दूर होते चले गए। उन्होंने बेटे का मन नहीं पड़ा कभी कि मेरा बेटा क्या चाहता है। इसीलिए बच्चों को डील करते समय बड़ा ध्यान से बोलना चाहिए, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए पड़ोस के बच्चे से, फलाने का पप्पू देखो, अबे वो तुमसे घृणा करने लगेगा फलाने पप्पू के चक्कर में। तो ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र को अनायास पानी दिया द्रोणाचार्य जी की व्यस्तता ने और उनके अर्जुन के प्रति प्रेम में। ये आप देखते हैं ओलंपिक में मुक्का पे जीतने के बाद, कुर्सी पे जीतने के बाद, जिस तरह बच्चियां अपने कोच से लिपट जाती हैं, जिस तरह लड़के अपने कोच के चरणों में लेट जाते हैं, पागलों की तरह रोते। कौन है? जितना पसीना उसने बहाया उससे ज्यादा कोच ने बहाया है। कोच का तो सब कुछ दांव पर है, ये तो फिर भी स्टार बन जाएगा। कोच को तो यही मिला है, क्योंकि कोच कौन है? जो कर नहीं पाया, वो अपने आप को देख रहा है इसमें कि मैं तो नहीं फेंक पाया था, इससे करवा दूंगा मैं। गुरु आचरेकर नहीं बन पाए थे सचिन तेंदुलकर, पर गुरु आचरेकर ने कहा यार मैं इससे करवा दूंगा। तुमने विनोद कांबली तैयार करा, सचिन तैयार करा, विनोद कांबली थोड़े नॉन सीरियस हो गए, सचिन सीरियस रहे, नाम हुआ। अब आप क्यों जान रहे हैं गुरु आचरेकर का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि सचिन तेंदुलकर है। तो उन्होंने गढ़ा, उसे तैयार करा। तो आचार्य ने एक ऐसा शिष्य गढ़ा। उस शिष्य के मार्ग में जो जो बाधाएं आनी थी उन्होंने अपने हिसाब से उनका परिमार्जन किया। एकलव्य प्रसंग में अंगूठा काट लेना जो है वो सिंबॉलिक है, अंगूठा नहीं काटा गया। जैसे कहते हैं साहब आपने तो मेरी कलम ही तोड़ दी, आपने तो मेरी उंगली काट दी। कहते हैं ना साहब मैं क्या लिखूं, आपने तो मेरी उंगली काट दी। लोग कहते हैं साहब आपने तो मेरी जबान ही खींच ली, अब मैं क्या बोलूं, अब तो आपने मेरी जबान गिरवी रख दी। तो जबान थोड़ी गिरवी रखी जाता है आदमी क्या कहता है, मैं अपनी जबान गिरवी रख रहा हूं भाई साहब आपके यहाँ, तो जबान काट के थोड़ी गिरवी रखता है। तो ये भी सिंबॉलिक है सर, कपोल कल्पना थी सर। कपोल का कोई अंगूठा नहीं कटा है। अंगूठा कटा एक मतलब ये कि एक शिष्य दिखा। और एकलव्य कोई जंगली ऐसा बच्चा नहीं था सामान्य, वो भीलों के राजाओं का पुत्र है भाई, उसके पास पूरी संपत्ति है, इसलिए उसको उसके आवरण में हमले करने बंद करो। एकलव्य महारथी हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं, उनके प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है, वनवासी हैं, लेकिन वो एक राजा के बेटे हैं, वनों के जंगलों के बड़े महीपति के पुत्र हैं। वो चाहते थे कि द्रोणाचार्य से सीखें। द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरा शिष्य नंबर 1 रहे। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे को गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। तो बोले क्या गुरु दक्षिणा दो? बोले आज के बाद धनुष नहीं चलाओगे। अंगूठा कट गया, मतलब ये गलत है, द्रोणाचार्य की ओर से गलती है, अध्यापक की ओर से गलती है। लेकिन ये आप पीछे जाइए, एक ऐसा वंचित अध्यापक जिसने अहंकार सहा है, उसे सिर्फ ये था मेरे शिष्य तैयार हो जाए। जिस दिन शिष्य तैयार हुए 105 शिष्य, और जब कन्वोकेशन हुआ और कन्वोकेशन के बाद चरणों में गए, गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। द्रुपद को हरा सकते हो क्या? उसने कहा हाँ हरा लाएंगे। गए, रात भर में द्रुपद हरा दिया, बंदी बांध के चरणों में लाया। ये रहा, तो याद है कि तूने मुझे आधा राज्य दिया था? तो बोले हाँ, बस वही वाला तुझे लौटा रहा हूँ, मेरे पास पूरा राज्य है तेरा, पर मैं मित्र हूँ, आधा राज्य तुझे दे रहा हूँ। आधा उसे दिया, आधा अश्वत्थामा को दिया। यहां से अश्वत्थामा घड़ता है। फिर अश्वत्थामा प्रतिहिंसा में पागल हो गया। उसके पिता का वध भी अनैतिक था। अश्वत्थामा मृत नरोवा कुंजरोवा। देखिए नीति की व्याख्या कैसी है, अनैतिकता शुरू किसने की? हमको आज लोग बता रहे हैं कि साहब वो यूक्रेन में बच्चे मर गए, हाय ओहो हो। हमारे घर में बहस चल रही, गाजा में बच्चे मर गए। मुझे बहुत दुख है गाजा के बच्चों का। बच्चा तो किसी का नहीं मरना चाहिए, पशु का भी नहीं मरना चाहिए, मनुष्य का तो बिल्कुल ही मरना चाहिए। मनुष्यता किस बात की बची? लेकिन जिस दिन इजराइल में संगीत के समारोह में आई हुई परदेसी बच्चियों को उठा के जीप पे नंगा लिटा के गाजा पट्टी में जुलूस निकाला था और चारों तरफ महिलाएं ताली बजा रही थी, जिस दिन उसी घटना के समर्थन में राफेल गार्ड स्क्वायर पर लंदन में हजारों औरतें तालियां बजा के गाली बक रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मारा इजराइल को। अगर उस दिन लोगों ने रुदन किया होता ना बुर्के पहन के, तो आज गाजा पर भी पूरा विश्व कह रहा होता गलत हो रहा है। अब भी कह रहे हैं लोग गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया भी गलत है। बच्चे तो किसी में, पर आप बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, अस्पतालों का इस्तेमाल करेंगे,
आपको पानी पहुंचाने के लिए मेरे टैक्स के पैसे से जो पाइप दिया गए थे उसमें बारूद भर के आप मिसाइल बनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं बच्चे हैं सब इन्हें मत मारो, औरतें इन्हें मत मारो। गुजरात के एक बदतमीज शासक ने मेवाड़ के एक राजा के गौ प्रेम को देखते हुए अपनी तोपों के आगे गाय लगा दी 1000। तीर चले ही नहीं, भाले चले ही नहीं, और जब गाय उनके यहां घुस गई तब भाले चला दिए, तीर चला दिए। अब बताओ क्या बचाना था साहब, गाय बचाते कि राष्ट्र बचाते? ये रणनीति बहुत पहले से चलती है, ये छद्म बहुत पहले से चलता आया है कि अपने कुकर्मों के आगे करुणा लिटा लो, अपने कुकर्मों के आगे मनुष्यता लिटा लो, चाहे कर्ण करे चाहे वो आतंकवादी करें, ये सब नहीं चलेगा। हत्या तो दोनों तरफ ही अपराध है, इधर उधर निरपराध की हत्या। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहते हैं एक निरपराध मासूम की हत्या व्यक्ति की हत्या नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। सो इसीलिए वो गलत हुआ, पर वो अनीति चल रही थी और उसी से वो हो सकता था। और उन्होंने खुद ने ही बताया था कि मैं कैसे मर सकता हूं, जब अर्जुन उनसे पास पहुंचा था कि आप जब तक लड़ोगे मैं कैसे जीतूंगा, आप कैसे युद्ध छोड़ सकते हो। उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे बेटा जब मर गया अगर मुझे उसकी सूचना की तो मैं छोड़ दूंगा। उसके काठ निकाल ली गई। जब बोला युधिष्ठिर नरो वा कुंजरो वा, तब तक शंख बजा दिया गया। तो अश्वत्थामा एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, समय का मारा हुआ है, परिस्थितियों का मारा हुआ है। जीवित है। मैं तो इन बातों पे ज्यादा सोचता नहीं हूँ, जीव मुझे मिला नहीं तो मैं कैसे कहूँ।